गौतम बुद्धा स्टोरीज। सत्य, शांति और ज्ञान की प्राप्ति करने वाले गौतम बुद्ध की नैतिक कहानियां हमारे जीवन के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। हम भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। इस आर्टिकल हम आपके लिए प्रेरणा से भरी गौतम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बुद्ध की प्रेरक कहानियां लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप सभी को जरूर सीख मिलेगी। भगवान बुद्ध के समय में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसने सैकड़ों लोगों का खून किया था। वह जितने लोगों की हत्या की थी, उन सभी की अंगुली काटकर उसे अपनी माला में पिरोकर पहन लेता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। वह बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। जंगल में जिस ओर उसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, मगर सभी असफल रहे। बुद्ध ने अपनी ज्ञान से यह अनुभव किया कि अंगुलीमाल के मन में कहीं दया व करुणा की भावना सोई हुई है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सोच बुद्ध उस ओर चल दिए। जंगल में जिस ओर अंगुलीमाल रहता था, लोगों ने बुद्ध को उस ओर जाने से बहुत मना किया, मगर वे नहीं रुके। अंगुलीमाल बुद्ध को अपनी ओर आता देख अपनी तलवार लेकर दौड़ा, मगर बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ठहर जाओ। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलीमाल बुद्ध के पास आया तो उन्होंने कहा, मैं तो ठहर गया, मगर तू कब ठहरेगा? तू भी पाप करने से रुक जाओ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि तू भी सत्य के पथ का अनुगामी बन जाओ। तेरे अंदर पुण्य मरा नहीं है। यदि तू इसे अवसर देगा तो तुम्हारी काया पलट जाएगी। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि तुम पेड़ की डाली तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने पेड़ की टहनी को तोड़कर बुद्ध के सामने लाया। बुद्ध ने उससे कहा कि अब इसे जोड़ो। अंगुलीमाल बोला, यह कैसे संभव है? यह मैं नहीं कर सकता। बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि जब तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते, उसे तुम्हें तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। बुद्ध की इस बात में बहुत तेज थी। यह सुनकर अंगुलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वह शीतल हो गया। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी की गुहार करने लगा। पहली बार किसी ने उससे इतने प्रेम भाव से बात की थी। अंगुलीमाल ने कहा, मुझे माफ कर, अपना अनुयायी बना लीजिए। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूँ। उसने अंगुलियों की माला उतार कर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह उसी समय भिक्षु हो गया और कुछ समय के बाद उसे अरहत पद भी प्राप्त हो गया। वह भी बुद्ध से साथ सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ, जाकर मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आस पास देखा तो कहीं कोई पानी नहीं मिला, मगर उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे एक पानी का तालाब दिखाई दिया। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग उस तालाब में कपड़े धो रहे हैं। उसने सोचा कि इस गंदे पानी को मैं बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। ऐसे में वह खाली हाथ ही वापस चला आया और गौतम बुद्ध से जाकर यह बात बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ की छाया में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीता। गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को पानी लाने को कहा। अब वह शिष्य वापस से उसी तालाब के पास गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए वह पानी लेकर गया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, मगर उसे थोड़ी समय तक छोड़ देने पर उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और वह पानी पुनः वापस से साफ हो गया। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे समय देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी कुछ समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकते हैं।